Hello friends, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about carbohydrate and its strain. Carbohydrate. So first question is that what is carbohydrate? Then you answer it. It is a compound that contains polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone group. It is represented by the common formula CnH2O का whole m. फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो कंटेन करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। इसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों CnH2O का होल m से। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड glycoconjugate carbohydrate, and third is other carbohydrate. Now here we will discussing about simple carbohydrate in details. So friend, simple carbohydrate is further divided into 3 groups: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. दोस्तों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगेन डिवाइड होता है 3 प्रकार में: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में। Then what is monosaccharide? Monosaccharide is a simple form of carbohydrate with the common formula CH2O का whole n. N is the number of carbon atom. It is a building block of various carbohydrate. Example: glucose, fructose, galactose and ribose etc. दोस्तों, मोनोसैकेराइड सिंपल फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसका कॉमन फार्मूला CH2O का होल n है। दोस्तों, मोनोसैकेराइड को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं बिकॉज ये अदर कार्बोहाइड्रेट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड के मिलने से ही बनते हैं। मोनोसैकेराइड के दोस्तों एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोस एक्सेट्रा। ओलिगोसैकेराइड, व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड दैट कंटेन 2 to 10 monosaccharides unit. Example of oligosaccharides: maltose, lactose and sucrose etc. फ्रेंड्स, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड तब बनता है जब मोनोसैकेराइड 2 या 2 से 10 मोनोसैकेराइड एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज एक्सेट्रा। देन व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड इज अ मल्टीपल मोनोसैकेराइड लिंक्ड विद कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल: स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन which is largely available in liver etc. is the example of polysaccharide. So friends, polysaccharides वो सैकेराइड्स है दोस्तों जब मोनोसैकेराइड्स 10 से ज़्यादा दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं आपस में, तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। Here we will discussing about complex carbohydrate or glycoconjugates in details. So friends, complex carbohydrate अगेन डिवाइड होते हैं 2 प्रकार से: एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ब्यूम्यूसिन में। एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड दोस्तों फिर से डिवाइड होगा 2 ग्रुप्स में: कार्बोक्सिलेटेड एंड सल्फेटेड। कार्बोक्सिलेटेड दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपने अंदर कंटेन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड। सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों जो अपने अंदर कंटेन करते हैं सल्फेट ग्रुप, फॉर एग्जांपल कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। देन म्यूसिन, व्हाट इज म्यूसिन? दोस्तों, म्यूसिन इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फ्रेंड्स, म्यूसिन मिक्सचर होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 80% होता है और 20% प्रोटीन होता है। दोस्तों, म्यूसिन का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी बाय कवरिंग एपिथेलियल सेल्स। म्यूसिन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स: ए न्यूट्रल म्यूसिन and B एसिड म्यूसिन। फ्रेंड्स, न्यूट्रल म्यूसिन वो म्यूसिन है जिसमें पॉलीसैकेराइड के चेन या कार्बोहाइड्रेट के चेन न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल म्यूसिन दोस्तों प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स में स्टमक के। देन एसिड म्यूसिन। इन एसिड म्यूसिन पॉलीसैकेराइड चेन इज एनियोनिक।
and they again divided into two groups, sialomycin and sulfomycin. Friends, एसिड म्यूसिन में पॉलीसेक्राइड के चेन निगेटिव होते हैं, एनियोनिक, और ये डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स में, अगेन sialomycin and sulfomycin. Sialomycin is present in goblet cell and salivary glands. गॉबलेट सेल दोस्तों रेस्पिरेटरी या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं. सल्फोम्यूसिन, it is present in mucus gland of the bronchus. Now other carbohydrates. Other carbohydrates is further classified in the form of glycolipid, B, membrane protein, and C, blood group antigen. Glycolipid is a lipid which is attached to the carbohydrate by covalent bond. Blood group antigen is also called H antigen, which is present in the red blood cells. Now here we will discussing about staining of carbohydrate. So carbohydrate staining is performed by special stain such as PAS, periodic acid Sif stain, then Alcian blue stain, and then combination of PAS and Alcian blue, and then musicarmine stain is used to demonstrate the carbohydrate.